अगर आप किसी भी वजह से परेशान हैं, परेशानी की वजह जो कुछ भी है, तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। इंशाअल्लाह ये वीडियो आपकी हर तरह की परेशानी के लिए एक रूहानी इलाज साबित हो सकती है। लेकिन याद रखें, जैसे जिस्मानी बीमारी की दवा तभी असर करती है जब उसे डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए, वैसे ही रूहानी दवा भी तभी फायदा देती है जब उसे मुकम्मल यकीन, तवज्जो और तरीके के साथ अपनाया जाए। लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि ये रूहानी नुस्खा आपकी परेशानियों को दूर करके, तो फिर हर सूरत इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखें। और हाँ, साथ ही कमेंट बॉक्स में अल्लाह के बाबरकत नामों में से कोई नाम सवाब की नीयत से ज़रूर लिखें। डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां हम इस्लाम की खूबसूरत तालीमात को अवाम के लिए बिल्कुल आम फहम अंदाज में पेश करते हैं। अल्लाह पाक ने दुनिया की जिंदगी को एक इम्तिहान बनाया है और आखिरत को उस इम्तिहान का नतीजा और इनाम का दिन। इम्तिहान में आप जानते हैं कि कामयाबी के लिए तैयारी जरूरी होती है, और जो तालिब इल्म पूरे दिल से लगकर तैयारी करता है वही अच्छे नंबरों से पास होता है। बिल्कुल इसी तरह दुनिया भी इम्तिहान गाह है। अल्लाह ताला हमारी आजमाइश ले रहे हैं कि हम कितने सब्र से, कितने शुक्र से और कितने नेक आमाल से इन हालात से गुजरते हैं। यही वजह है कि कोई दिन खुशियों से भरा होता है तो कोई दिन गम और परेशानियों वाला। कभी रिस्क की तंगी घेरा डाल लेती है तो कभी कौन सी आजमाइशें आ खड़ी होती हैं। ये सब इम्तिहान के हिस्से हैं। इस इम्तिहान से हर खास व आम और हर अमीर गरीब को गुजरना है। आज तक कोई इससे बच नहीं सका। इसी बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाते हैं कि हम ज़रूर तुम्हें आजमाइश में डालेंगे, कभी खौफ और भूख से, कभी माल और जानों के नुकसान से, मगर जो लोग सब्र करने वाले हैं उनको खुशखबरी है। तो अगर आप भी इन्हीं आजमाइशों से गुजर रहे हैं तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर मुश्किल के साथ आसानी भी पैदा करी है, और जो अल्लाह पर भरोसा रखता है वो कभी नामुराद नहीं रहता। इस्तिग़फ़ार आपकी ज़िंदगी की हर मुश्किल, हर परेशानी हल कर सकता है। अगर मुक़द्दर में रिस्क की तंगी हुई तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला तंगी को ख़त्म फरमाकर आपको ऐसी जगह से रिस्क अता फरमाएंगे कि आप गुमान भी नहीं कर सकते, क्योंकि रिस्क और इस्तिग़फ़ार के दरमियान बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। यही वजह है कि जो बंदा कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है और अगर उसकी रोज़ी तंग हो, नसीब में रिस्क की बंदिशें हुई तो इखलास के साथ करने पर रिस्क की बंदिशें खुल जाती हैं और यहाँ वहाँ से रिस्क की खूब रेल पे लग जाती है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आखिर क्या वजह है कि मोमिन का रिस्क इस्तिग़फ़ार पढ़ने से बढ़ जाता है। तो इसकी वजह यह है कि जब इंसान कोई गुनाह करता है और कोई कफ़ारा इसके लिए नहीं करता तो उसका रिस्क उसके कफ़ारे में आ जाता है, जिसकी वजह से उसके माश में तंगी आ जाती है। लेकिन जब वो इस्तिग़फ़ार करने लगता है और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहने लगता है तो उस वक्त ये इस्तिग़फ़ार उसके गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है और उसका रिस्क कुशादा हो जाता है। तौबा व इस्तिग़फ़ार गुनाहों की नहूसतों को ऐसे ख़त्म कर देता है जैसे उसने वो गुनाह किए ही ना हों। अल्लाह के प्यारे महबूब ने फरमाया, जिसने कसरत से इस्तिग़फ़ार किया, अल्लाह ताला हर गम से उसके लिए कुशादगी पैदा फरमा देता है, हर तंगी से निकलने का रास्ता अता फरमा देता है और ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाता है जहां से उसे गुमान तक ना हो। इस्तिग़फ़ार हमारी गुनाहों से लथपथ स्याह आलूद रूह को पाक करने, हमारे किरदार को बेहतर बनाने और हमारे ईमान में इजाफे का सबब है। दुनिया व आखिरत में अमन, सुकून, खुशी, इत्मीनान और कामयाबी व कामरानी का मूजिब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह कहा, वो बंदा ज़रूर बख्श दिया जाएगा, अगरचे उसने मैदान जंग से भागने तक का गुनाह किया हो। याद रहे, मैदान जिहाद से भागना बदतरीन कबीरा गुनाहों में से है, लेकिन इस हदीस में फरमाया गया है कि अगर इस बदतरीन और सख्त तरीन गुनाह का मुर्तकिब भी इन अल्फाज के ज़रिए अल्लाह ताला के हुजूर में तौबा व इस्तिग़फ़ार करे तो वो बख्श दिया जाएगा। इसलिए समझना चाहिए कि गुनाहगारों के लिए माफ़ी और मग़फ़िरत की दरख्वास्त के ये अल्फाज खुद अल्लाह ताला की तरफ से तालीम फरमाए गए हैं, और इन अल्फाज के साथ दरख्वास्त करने वालों के लिए बड़े से बड़े गुनाहों की माफ़ी और मग़फ़िरत का हतमी वादा बल्कि फ़ैसला फरमा दिया गया है। लिहाजा अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर माफ़ फरमाएंगे। लेकिन ये बात फिर भी याद रहे कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं है। अल्लाह के नज़दीक हकीकी इस्तिग़फ़ार वही है जो दिल से हो। याद रहे कि इस्तिग़फ़ार कोई आम दुआ नहीं है, ये बीमार रूह के लिए तंदुरुस्ती है, मायूसी के आलम में उम्मीद की किरण है, ज़िंदगी की कश्ती को परेशानियों के समंदरी तूफ़ानों से बचाकर पार लगा देता है।
اگر آپ پریشانیوں سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں تو آج سے بکثرت استغفار کرنا شروع کر دیں۔ یہ بات ملحوظ رہے کہ استغفار برکتوں کا نہایت ہی وسیع و عریض سمندر ہے۔ اس کی گہرائی سوائے اللہ اور اس کے پیغمبر کے کبھی کسی کو معلوم نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ بار استغفار کرتے۔ بس مختصراً اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی رحمت، فضل اور برکتوں کے دروازے کھولنے کی کنجی ہے جو آپ کی زندگی کو انشاءاللہ بدل دے گی۔ اس عمل کو ضرور کیجئے اور مجھے اور میرے والدین کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔